एक साथ बताइए। देखिए, एक गाय प्रतिदिन 5 से 7 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर देती है और जो पंचगव्य उत्पाद हैं, दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र से लगभग इस देश में 100 तरह के उत्पाद बन रहे हैं। वो उत्पाद की क्वालिटी अच्छी हो, उनका मार्केट उनको मिले, उसकी तकनीक डेवलप हो, तो यदि गोबर गौमूत्र से किसानों को लाभ होने लगेगा तो कोई भी गाय को नहीं छोड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ लगभग गौवंश है, 2 करोड़ गौवंश के माध्यम से एक नई अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए माननीय महाराज जी का लक्ष्य है। और उत्तर प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी स्थापित करने के लिए पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, उसमें सबसे बड़ा योगदान गाय, गांव, किसान और खेती का होगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित खेती करने का संकल्प लिया है। तो उत्तर प्रदेश को और मुख्य रूप से बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती का, मिलेट्स का हब बनाने की हमारी अपनी तैयारी है। और हम लोगों का एक अभियान है कि एक किसान एक गाय अभियान। हर किसान के पास कम से कम एक गाय हो, हर किसान के खूंटे पर कम से कम एक गाय, और किसान के पास में यदि गाय होती है तो वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेगा और कम से कम वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो जहर मुक्त खेती करेगा, गौ आधारित खेती करेगा। तो इस उद्देश्य को लेके और बायोगैस को लेके आज की बैठक थी। सर, देश प्रदेश वासियों को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हर माँ ये कहे कि मुझे बच्चों को केमिकल फ्री भोजन चाहिए, हमें गौ आधारित प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्न, फल, सब्जियाँ चाहिए। हम चाहते हैं प्रदेशवासियों को कि सब लोग कम से कम एक गाय पालें, हर किसान गाय पाले। शहर में रहने वाले लोग गाय नहीं पालेंगे क्योंकि उनके पास जगह नहीं रहेगी, लेकिन प्रदेश में 2 करोड़ 78 लाख किसान हैं और प्रदेश में 2 करोड़ गौवंश है। यदि हर किसान एक गाय पालेगा तो हमें 78 लाख गौवंश की और आवश्यकता पड़ेगी। और वो जो खेतों में केमिकल डाल के अपने धरती, कृषि, प्रकृति, मानव स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उससे हम बच जाएंगे और कोई भी माँ अपने बच्चों को केमिकल नहीं खिलाएगी। हम लोगों का एक अभियान है कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, हर किसान के पास में कम से कम एक गाय हो, वो गौ आधारित खेती करे, खेती आधारित कुटीर उद्योग हों, और बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र। तो एक नया ऊर्जा संपन्न उत्तर प्रदेश, एक स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश, पर्यावरण को पोषण देने वाला उत्तर प्रदेश, घर घर गाय हो, और जितने भी हमारे गौवंश हैं, गौशाला हैं, ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती और पंचगव्य उत्पादों के प्रशिक्षण केंद्र बनाना महाराज जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है। हम लोग उसी दिशा में इस काम को कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हमने इस बैठक की कार्ययोजना बैठक की तैयारी की थी, जिसमें पंचगव्य उत्पाद, बायोगैस, प्राकृतिक खेती, और उनमें से हमने उन सफल के उद्यमी किसानों को बुलाया था जो किसान गाय भी पाल रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और खेती आधारित कुटीर उद्योग भी स्थापित किए हैं। सर, इस बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन लोग उपस्थित थे? हमारे पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु के श्री गुरुजी जो हमारे वो वहाँ उपस्थित थे, और पूर्व IAS कमल टावरी जी और निरंजन गुरुजी, 2 की उपस्थिति हमारी मुख्य थी। निरंजन गुरुजी ने गव्य सिद्ध जो है तैयार कर रहे हैं वो, कि कैसे दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र, ये हमारा जो भोजन है, हम अच्छे भोजन के द्वारा लोगों को कैसे स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो गव्य सिद्ध जो है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो उनके 200 के लगभग हैं, उनका कार्य व्याप और बढ़े, तो इस उद्देश्य से बैठक करेंगे। धन्यवाद।